आज मैं एक टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जीवन में बहुत कुछ फेस करते हैं और आपने सुना ही होगा कि एक अच्छा कवि हो, एक अच्छा हीलर हो या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई यूँ ही नहीं बनता। लाइफ के बहुत सारे टफ फेस को पार करने के बाद, जीवन के सारे उतार-चढ़ाव को एक्सपीरियंस करने के बाद, वो उस स्टेज पर पहुँचता है कि वो सारी चीज़ों को समझता है, फ़ील करता है और लोगों को इससे बाहर निकलने में, उसे हील करने में उसकी हेल्प करता है। तो कई बार होता है कि हम हीलर से भी गलतियाँ हो जाती है, करते-करते सीखते हैं हम। तो मैं अपनी जर्नी में अगर मैं बताऊँ कि मैं जब इस हीलिंग की जर्नी में लोगों को हील करने के लिए जब मैंने इस टास्क को चुना, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैंने चुना, मुझे चुना गया इस काम के लिए। अभी तक मैं लगभग 10 से 12 हज़ार ज़्यादा लोगों को, क्लाइंट को मैं कांटेक्ट में रही हूँ और उनको हील किया है। रिज़ल्ट भी अच्छे मिले हैं, सबके रिव्यूज़ भी अच्छे रहे हैं और मैंने कभी भी जो भी लोग मेरे पास आए हैं, मैंने उन्हें कभी क्लाइंट परमानेंटली बनाने के लिए ऐसा मेरा थॉट नहीं रहा कभी भी, और ना मैंने कोशिश की। मैंने क्लाइंट को क्लाइंट नहीं बनाया, उसे आध्यात्मिक बनाया है। मेरी सबसे बड़ी मतलब लाइफ पर्पस, सोल पर्पस यही है कि जो मेरे पास आते हैं उन्हें मैं आध्यात्मिक बनाती हूँ, स्पिरिचुअल बनाती हूँ, ईश्वर से जोड़ती हूँ। और मेरी यही कोशिश रहती है, पहले भी यही थी और आज भी यही कोशिश करती हूँ मैं कि जितने भी लोग आते हैं उन्हें सॉल्यूशन दे देकर मैं अपनी आदत नहीं डलवाती, उन्हें खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इसी काम को करना अच्छा लगता है, इसी में मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें किया जो शायद आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप भी इस तरह के फील्ड में जा रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसा होता है कि आप किसी के भी कांटेक्ट में जाते हैं, जब उसको हील करने के लिए उसकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, तो सबसे पहले तो अपनी एनर्जी, अपनी ऑरा को लॉक कीजिए, क्योंकि एनर्जी ही वर्क करती है इस दुनिया में। तो आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसके पास, उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है आपके पास। तो एनर्जी ट्रांसफ़र जब होती है तो आपके पास तो स्पिरिचुअल एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि आप एक हीलर है और एक हीलर ऐसे ही नहीं बनता हीलर, ठीक है? जब तक आप ईश्वर के साथ वो कनेक्शन नहीं होगा, तब तक आप इस काम को कर नहीं पाएंगे और सक्सेस नहीं मिल पाएगा इस फील्ड में आपको। तो जब आप इस तरह के कोई भी काम करें, या नॉर्मल भी, अगर नॉर्मल है, मान लीजिए आप हीलर नहीं हैं और नॉर्मल भी आप ये काम कर रहे हैं, जैसे किसी की हेल्प कर देना, तो सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को, अपनी ऑरा को लॉक कीजिए। एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। पता चला आपकी पॉजिटिव एनर्जी गई, वो इंसान खुश हो गया और उसकी एनर्जी पूरी आपके पास आ गई और आप परेशान कई दिनों तक नज़र आते रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक क्लाइंट थी जो काफ़ी टाइम तक मुझसे कनेक्टेड रही और उससे मैं थोड़ी इमोशनली, पहले ऐसा होता था कि मैं जो भी क्लाइंट मेरे पास आते थे ना, मैं उनके साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाती थी और बहुत ही जैसे अपना परिवार समझ के उसकी हीलिंग पर, उसको ठीक करने पर, उसको जो भी ट्रीटमेंट देना है, जो सॉल्यूशन देना है, मैं दिन रात कुछ भी नहीं देखती थी। जैसा लगता था जैसे मेरा ही है वो प्रॉब्लम और मैं उसे सॉल्व करने के लिए उसके साथ लग जाती थी। इसमें ऐसा होता था कि मैं अपनी एनर्जी को पूरी तरह से डाउन कर देती थी। मैं हर समय डिप्रेस, परेशान रहती थी। मुझे समझ में नहीं आता था, मतलब सोते, जागते, उठते, बैठते मैं वो उस पर्सन के थॉट ही मेरे माइंड में चलते हैं कि मुझे उसको और कैसे सॉल्यूशन देना है, उसको कैसे हील करना है, उसको कैसे बेटर फ़ील करवाना है। मैं इसी चीज़ में लगी रहती और मैं खुद परेशान होती रहती। तो जब आपकी एनर्जी लो रहेगी, आपकी एनर्जी क्लियर नहीं रहेगी, या आपकी एनर्जी सॉरी, या आपकी एनर्जी अफेक्टेड रहेगी, तो आप दूसरों को कभी हील नहीं कर पाएंगे। आपकी हीलिंग कोई काम नहीं करेगी, सामने वाले को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो अपनी ऑरा, अपनी एनर्जी को लॉक करना सीखें, इसे लॉक करके रखें ताकि दूसरे की एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो वो मेरी जो एक क्लाइंट थी, वो सुबह के 5-6 बजे कॉल करे या फिर रात के 11-12 बजे, साढ़े 12-1 बजे भी मुझे कॉल करे, मैसेज करे। जब भी परेशान होती मुझे मैसेज करती, मुझे अभी बात करो, मैम अभी मुझसे बात करो।
और अगर मैंने कभी जैसे ट्रैवलिंग में हूँ या बाहर हूँ और उसके मैसेज इतने आ जाते हैं और मैं कभी नहीं, मैसेज तो देख लेती लेकिन मैं उससे बात करने की सिचुएशन में नहीं होती। कंटिन्यूअस उसके कॉल आते थे, मतलब जैसे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को होता कि मेरी आवाज़ सुने बिना, मुझसे बात किए बिना उसको कुछ राहत नहीं मिल रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम वो मेरे लिए बन गई थी। शुरू में तो मैंने उसके हर कॉल को रिसीव किया, हर मैसेज का रिप्लाई दिया, फिर धीरे-धीरे लगा कि मैं इससे बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। फिर मैंने सीखा कि मुझे उसको सॉल्यूशन देना है, उसे उसे हेल्प भी करना है, हर तरह से, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करते हुए। तो ये अपना प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने एक बाउंड्री क्रिएट किया, एक बाउंड्री लिमिट बनाया मैंने कि अभी सबके साथ कनेक्टेड रहना है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के एक क्लाइंट की तरह ही उसे डील करना है, उसे अपने आप से कनेक्ट नहीं करना है कोई भी चीज़। डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट जाता है और डॉक्टर उसकी बीमारी को समझकर खुद ही उस पेन को फ़ील करने लगे, खुद ही उस पेन को मतलब उस पेन में इतना डूब जाए, तो वो उसका ट्रीटमेंट क्या करेगा, उसका ऑपरेशन क्या करेगा? नहीं कर पाएगा वो। तो इसी तरह से हम हीलर्स का भी काम होता है कि हम जब किसी को ट्रीट करते हैं, तो सबसे पहले तो अपना ध्यान रखना चाहिए। और मैं जब उसको कुछ भी ऐसा कहती थी कि तुम अपने पे वर्क करो, तो वो कुछ करती नहीं थी। हाँ, यस मैम, करती हूँ मैम, करूँगी मैम, ये रिप्लाई तो मुझे आता था, लेकिन वो करती नहीं थी। क्योंकि जब भी वो मुझसे कनेक्ट होती, उसको देखकर ही मैं रीड कर लेती थी कि इसने अपने पे कुछ वर्क नहीं किया है। जो उसकी हालत होती थी, जो उसकी सिचुएशन होती थी, ऐसा देखकर लगता ही नहीं था। उसकी एनर्जी मुझे फ़ील होती थी कि उसने अपने पे कुछ वर्क नहीं किया। वो अपनी प्रॉब्लम पर पूरा फ़ोकस रखती थी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो मुझ के लिए वो पूरी तरह से मुझ पे डिपेंड थी। फिर मैंने थोड़ा स्ट्रिक्टली उसको हैंडल किया। स्ट्रिक्टली मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसा रूड वे में नहीं, लेकिन एक प्रोफ़ेशनल वे में मैंने उसे डील करना शुरू किया कि जब तक ये स्टेप तुम फ़ॉलो नहीं करोगी, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी, मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे किसी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देने वाली हूँ। तुम्हें खुद को ठीक करने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से कुछ भी मैजिक नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे सकती हूँ, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकती हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं कर सकती मैं कि मैं यहाँ से कुछ जादू कर दूँ और तुम वहाँ ठीक हो जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए तुम्हें। उसे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा कुछ कर दूँ कि मैंने अभी कुछ किया, कल से उसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमें हमें लोगों को गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए टास्क दिया गया है ईश्वर की तरफ से। हमें कोई मैजिक करने के लिए नहीं दिया गया, हमें कोई जादूगर नहीं बनाया है। तो इस चीज़ को आपको भी समझना चाहिए, और इस चीज़ को अगर आप भी ध्यान में रखेंगे, तो अपनी एनर्जी को लो नहीं होने देंगे, अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे।